Yes, good morning student. Let us start the topic properties of metals and non-metals. अब हम metals और non-metals की properties के बारे में पढ़ेंगे. First we will study the physical properties of the metals and non-metals. So first property is the shining appearance. There is an activity. Collect the following samples: sandpaper, piece of copper wire, piece of coal, piece of magnesium, piece of aluminium foil, pencil, sulfur पाउडर, जिंक ग्रैन्यूल, पीस ऑफ. आपको ये सब सैम्पल्स क्या है कलेक्ट करने हैं. फिर आपको उसमें से ऑब्जर्व करना है. आप क्या करो, आप कॉपर वायर लो, उसको एक सैंड पेपर के साथ साफ़ करो. ठीक है. अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या वो शाइनिंग है, शाइनी सरफेस है उसका. ठीक है. इस तरीके से आपको बाकी जितने भी आपने सैम्पल्स कलेक्ट किए उनको भी ऑब्जर्व करना है कि उनमें से किन का जो है शाइनिंग अपीयरेंस है और कौन जो है वो डल है. मैंने ये इस तरीके से मटेरियल्स राइट किए हैं. ठीक है. और ये शाइनिंग और डल जो इनकी अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग इसको टिक या फिर क्रॉस लगाया है. आप इस एक्टिविटी को करना. अब क्या, अब आप जब ये एक्टिविटी करोगे, ठीक है, आपको क्या पता चलेगा कि इसमें से जो कॉपर है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और सिल्वर है, ये सब क्या है, शाइनी है. ये क्या है, सारे मेटल्स हैं. तो पीस, जबकि जो अगर आप कोल का पीस लेते हो या फिर सल्फर पाउडर लेते हो तो अगर आप उनको देखोगे तो दे आर नॉट शाइनी एट ऑल. ठीक है. दे अपीयर डल. ये क्या है, नॉन मेटल. तो यहाँ से हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जितने भी मेटल्स होते हैं मोस्टली दे आर लस्ट्रस. लस्ट्रस मीन्स दे हैव शाइनिंग अपीयरेंस. और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस है. लेकिन आपको जैसे पता है देयर आर एक्सेप्शंस ऑलवेज. सो आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट ऐसे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं. ठीक है. इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, आप पेंसिल की लीड देख लो. ठीक है. पेंसिल की लीड क्या होती है, ठीक है, शाइनिंग होती है. ठीक है. और ये किससे बनी होती है, ये ग्रेफाइट से बनी होती है. ग्रेफाइट क्या है, कार्बन की ही एक फॉर्म है. ठीक है. तो ये क्या होती है, ठीक है, ग्रेफाइट. अब क्या है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है, शाइनिंग अपीयरेंस देता है. सो दिस इज़ अ एक्सेप्शन. यहाँ पे कुछ यूटेंसिल्स आपको शो किए, ये वास शो किया हुआ है, ये मेटल्स के बने हुए और आप देख सकते हो कि इनकी अपीयरेंस जो है वो कितनी शाइनी है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स समथिंग विच यू कैन ड्रॉन इन टू द थिन वायर्स. ओके. आपने कॉपर की वायर देखी होगी, एल्युमिनियम की वायर देखी होगी. मेटल्स को क्या कर सकते हैं, हम मेल्ट करके इनको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन क्या आपने कभी कोल या फिर पेंसिल लीड की जो है आपने वायर देखी है, आई एम श्योर आपने नहीं देखी होगी. सो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिससे हम उनको थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी. और मेटल्स जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं. मतलब नॉन मेटल्स जो हैं वो वायर्स में जो है हम ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर जो है वो वेरी डक्टाइल मेटल्स या वेरी डक्टाइल, उनको हम जो है वायर्स में जो है इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. ये आपको नीचे कॉपर और एल्युमिनियम की जो है वायर्स दिखाई गई हैं. ठीक है. समथिंग मोर में क्या है, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल. हमारा जो गोल्ड है, ठीक है, वो सबसे डक्टाइल मेटल है. आप 1 ग्राम, ठीक है, गोल्ड को जो है अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ की उससे जो है वायर बना सकते हो. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मैलेबिलिटी. मैलेबिलिटी क्या होता है, जिसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो. इसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी. ठीक है. इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, ठीक है, आपको अपनी क्लास में या आप अपने घर पे ही एल्युमिनियम वायर लो, कॉपर वायर लो, कोल का पीस लो, सल्फर पाउडर, पेंसिल लीड, आयरन नेल लो और एक हैमर ले लो. अब आप क्या करो, एल्युमिनियम वायर को टेबल पे प्लेस करो. ठीक है. और उसको हैमर के साथ हिट करो जैसे कि ये लड़की कर रही है. ठीक है. इसने एक वायर ली और इसको हैमर के साथ इसने हिट किया. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या ये टूट जाएगी या फिर ये फ्लैटन इस तरीके से चौड़ी हो जाएगी. ठीक है. आप करके देखना. ठीक है. आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप हिट करोगे वायर को तो इट बिकम्स फ्लैटन. ठीक है. यहाँ पे एक टेबल अगेन आपको दे रखा है, इसमें आप मटेरियल लेना, वायर्स लेना, कॉपर की ले लेना, एल्युमिनियम की ली है. ठीक है. पीस ऑफ द कोल ले लेना और पेंसिल लीड ले लेना या आयरन नेल लेके आप देखना कि वो फ्लैटन होता है कि वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक मार्क लगाना. एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर, आयरन नेल फ्लैटन्स ऑन बीइंग बीटन बाय अ हैमर.
अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर या आयरन नेल जो लेते हो, ठीक है, वो फ्लैटन हो जाता है जब हम उसको हैमर के साथ बीट करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बीट करेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे हम कंक्लूड करते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मतलब इस शीट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी, ठीक है। मेटल्स आर malleable, this is again repeated, we get thin foils of the metals because they are malleable. हमें मेटल्स के थिन फॉइल्स मिल जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉयल मिल जाता है, गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये भी क्या है, हाईली मेलेबल मेटल्स हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट मेलेबल, ठीक है, उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। गॉट इट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरिटी। सोनोरिटी, इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी। आप कुछ सब्सटेंसेस ले लो, मटेरियल्स ले लो, जैसे आप मेटल का पेंसिल बॉक्स ले लो, मेटल का स्पून ले लो, फिर से कोल का पीस ले लो, पेंसिल की रीड ले लो, मेटल का स्टेपलर ले लो, मेटल कॉइन या सल्फर पाउडर ले लो। इनको आप क्या करो, बारी बारी से आप फेंक के देखो, आप कुछ इनकी साउंड में जो है डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टॉप, दस दे आर सोनोरस। जब मेटल्स को हम नीचे फेंकेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उनमें से एक रिंगिंग साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, दे आर सोनोरस, ठीक है, आपको एक विशेष साउंड सुनाई देती है। जबकि आप जब नॉन मेटल जैसे कोल या पेंसिल की लेड को फेंकोगे तो उसमें से आपको जो है कुछ खास साउंड नहीं मिलेगी, ठीक है। दस दे आर नॉन सोनोरस। यहाँ से पता लगता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, ठीक है। Now I understand why our school bell is made up of the metal and not of a non-metal. अब इससे आपको समझ आ गया होगा कि क्यों जो है स्कूल की जो बेल्स जो है, आप तो इलेक्ट्रिक बल्ब चलती है, पहले जो आपके बेल्स होती थी स्कूल में वो मेटल से बनी होती थी। इसका यही रीज़न था, बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस। दैट्स इट।